बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में कचहरी कहा जाता है। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि दुआएं इंसान जितनी समेट सके उतनी कम है, बद्दुआ एक भी बहुत है और आह एक से भी बचना चाहिए। आह दुखी दिल की वो सदा है जो बद्दुआ बनकर होंठों से नहीं निकलती बल्कि दिल ही में रहकर डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है, क्योंकि कहा जाता है कि अल्लाह हर इंसान के दिल में रहता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक दिलदोज़ कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका दायरा 3 नस्लों पर मुहित है। ये कहानी मुझ तक मेरी वालदा की वसातत से पहुँची और मेरी वालदा ने जब जब ये कहानी सुनाई हर सुनने वाले की आंख नम कर गई। कहानी शुरू करने से पहले मैं हर नए आने वाले से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी सबक आमोज और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। ये कहानी आज से तकरीबन 70 साल पुरानी है। बीबी साहिबा अपनी बहू, बेटे और 4 अदद पोते पोतियों के साथ वजीराबाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहा करती थी। वो इंतहाई ज़ैफ़ुल उम्र और नाबीना थी और अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दूसरों की मोहताज थी, मगर साबित इस कदर थी कि अपनी बहू के नारवा रवैये के मुताबिक कभी हर्फ़ शिकायत ज़बान पर न लाती थी। हालांकि उनकी एक बेटी उसी मोहल्ले में चंद घर छोड़कर रहती थी। बेटी का नाम रुकैया बेगम था और वो अपनी वालदा से बेहद मोहब्बत करती थी। रुकैया बेगम हर रोज़ सुबह का नाश्ता अपनी बेटी नसरीन के ज़रिए अपनी वालदा को भेजा करती थी और कई बरसों से इस ड्यूटी को इबादत की तरह निभा रही थी। नसरीन हर रोज़ स्कूल जाने से पहले अपनी नानी के लिए नाश्ता लेकर जाती और स्कूल से वापसी पर खाली बर्तन वापस घर लेकर आती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नसरीन नाश्ता लेकर आई और वापस जाने के बजाय नानी के पास ही छुप कर बैठ गई। शायद उसे किसी बात का शक हुआ था। बीबी साहिबा ने समझा कि वो वापस चली गई है, क्योंकि वो तो नाबीना थी, देख सकती नहीं थी। तभी बीबी साहिबा ने अपनी बहू को आवाज़ दी कि नसरीन चली गई है। बहू ये सुनकर फौरन दौड़ी चली आई और जैसे ही वो नाश्ते का सामान उठाने लगी तो उसकी नज़र नसरीन पर पड़ी, जो कि हैरानगी से उसे देख रही थी। बहू ने नसरीन को देखकर एकदम वावेला मचा दिया और अपनी सास को बुरा भला कहने लगी कि शायद उसने उन्हें जलीलो खार करने के लिए ये तमाम ड्रामा रचाया था। उस दिन ये उगदा खुला कि रोज़ाना बेटी की तरफ से भेजे जाने वाला नाश्ता बीबी साहिबा नहीं बल्कि उनकी बहू चढ़ कर जाया करती थी। ताहम उसके बाद से रुकैया बेगम ने नसरीन की ये ड्यूटी लगा दी कि वो रोज़ाना पास बैठकर नानी को नाश्ता करवाएगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रुकैया बेगम के पास उनकी भाभी घबराई हुई हालत में दौड़ती हुई आई और उन्हें ये इत्तला दी कि बीबी साहिबा गिरने की वजह से शदीद जख्मी हो गई है। माँ के गिरने की खबर सुनकर रुकैया बेगम के पाँव तले से जमीन निकल गई। वो नसरीन को लेकर भागम भाग बीबी साहिबा के पास पहुंची। देखा तो वो खून में लथपथ जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उनके सर पर गहरी चोट आई थी। बेटी ने रोते हुए माँ को सहारा देकर उठाया और डॉक्टर को बुलाकर उनकी मरहम पट्टी करवाई। बीबी साहिबा को जैसे ही होश आया उन्होंने चुपके से रुकैया बेगम के कान में कह दिया कि वो गिरी नहीं बल्कि उनकी बहू राबिया बेगम ने उन्हें धक्का देकर जानबूझकर गिराया, जिसकी वजह से वो गिरकर शदीद जख्मी हो गई थी। उस दिन रुकैया बेगम ने एक फैसला किया और अपनी वालदा यानी कि बीबी साहिबा को अपने घर ले आई और वहीं दिलो जान से उनकी खिदमत करने लगी। इस वाक़े के बाद बीबी साहिबा सिर्फ चंद माह जिंदा रही और बिल आखिर इस दुख भरी जिंदगी को खैर बात कहकर मनोमट्टी तले जा सुनी और यूं जिंदगी का एक बाप खत्म हो गया। लेकिन जरा ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ से शुरू हुआ जिंदगी का दूसरा बाप, जो एक मजलूम की आह से शुरू होकर कुदरत के इंतकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ यूं कि राबिया बेगम की तमाम औलाद एक एक करके जवान हो गई और कुछ अरसे के बाद उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया और वो मुकम्मल तौर पर बेटों पर डिपेंडेंट होकर रहे। बेटे माली तौर पर मुस्तहकम ना थे और उस पर ही कि उनकी अपनी फैमिलीज और अपने बच्चे भी थे और घर में तंगदस्ती की वजह से आए रोज
लड़ाई झगड़े रहने लगे। राबिया बेगम की शुरू ही से अपनी बहुओं के साथ नहीं बनती थी, मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। आहिस्ता आहिस्ता कुदरत उन्हें उसी मुकाम पर ले आई जहाँ कभी उनकी सास यानी कि बीबी साहिबा थी। उनकी बहुओं ने उन्हें वही चारपाई दी जो कभी बीबी साहिबा के ज़ेरे इस्तेमाल थी। उनके हिस्से पे छत का वही हिस्सा आया जहाँ बीबी साहिबा अपनी बिनाई और मजलूमियत के साथ कैद तन्हाई गुजारा करती थी, जहाँ वो कभी अपनी बहू के हाथों धक्का खाकर शदीद जख्मी होकर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। आज चश्मे फलक एक बार फिर वही नज़ारा देख रही थी, सिर्फ किरदार बदल गए थे। और फिर एक दिन राबिया बेगम उसी कस्मा पुजसी और बेबसी की हालत में कैद तन्हाई काटते हुए दारे फानी से कूच कर गई। राबिया बेगम की वफात के बाद हैरत अंगेज तौर पर उनके बेटों के माली हालात बेहतर होना शुरू हो गए और देखते ही देखते किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई। आज वो सब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद राबिया बेगम की किस्मत पर उस एक मजलूम और बेबस दिल से निकली हुई आह का साया था जो बिलाखिर उनकी मौत के बाद छट गई। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आया इससे आपको कोई मोटिवेशन, कोई सबक मिला हो तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आइंदा ऐसी ही किसी सबक आमोज और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।